पितृपक्ष हमारे हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र और धार्मिक महत्व रखने वाला समय है। यह 16 दिन का वह विशेष काल होता है जिसमें हम अपने पितरों यानी पूर्वजों का स्मरण करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब तक हम अपने पितरों को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध के द्वारा तृप्त नहीं करते, तब तक देवताओं की पूजा का भी पूर्ण फल नहीं मिलता। यही कारण है कि पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इस समय हर सनातनी परिवार अपने पूर्वजों को याद करता है, उन्हें जल अर्पित करता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। माना जाता है कि पितृ हमारे रक्षक होते हैं। यदि हम उनका स्मरण कर उन्हें प्रसन्न करें तो वे हमारी रक्षा करते हैं, हमारे परिवार को सुख समृद्धि और आयु का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यदि पितृ अप्रसन्न हो जाएं, तो जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं और कष्ट उत्पन्न होते हैं। इसे ही शास्त्रों में पितृदोष कहा गया है। पितृदोष के कारण संतानहीनता, आर्थिक तंगी, विवाह में बाधा, बीमारियों की अधिकता और मानसिक अशांति जैसी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। इसीलिए पितृपक्ष का महत्व केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी आध्यात्मिक और पारिवारिक जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। कहते हैं कि पितरों की तृप्ति ही देवताओं की तृप्ति है। हमें इस अवधि में पूर्ण श्रद्धा और शुद्ध आचरण के साथ नियमों का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका पालन हर गृहस्थ को करना आवश्यक है। यदि हम इन नियमों का पालन न करें और अनजाने में भी कोई भूल कर बैठें, तो इसका नकारात्मक प्रभाव जीवन पर पड़ सकता है। इसीलिए आज हम विस्तार से जानेंगे कि पितृपक्ष में कौन सी 5 गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। गलती नंबर 1, पितरों को जल अर्पण न करना। पितृपक्ष में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है अपने पितरों को जल अर्पण करना। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों की आत्मा को तृप्त करने के लिए तर्पण करना अनिवार्य है। तर्पण का अर्थ है जल, तिल और कुशा के साथ पितरों को श्रद्धा अर्पित करना। इसे साधारण जलदान नहीं, बल्कि भावनाओं से जुड़ा एक आध्यात्मिक कर्म माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस अवधि में पितरों को जल अर्पण नहीं करता, तो यह उनके प्रति अनादर के समान है। मान्यता है कि हर रोज प्रातः स्नान करने के बाद तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें काले तिल और कुशा डालकर सूर्य को और पितरों को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्यों जरूरी है तर्पण? तर्पण करने से हमारे पितृ लोक में जल की प्राप्ति करते हैं। गीता और गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि पितृ तर्पण से आत्माओं को शांति मिलती है। यदि पितृ तृप्त होते हैं तो परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, संतान दीर्घायु होती है और जीवन में अन्नधन की कमी नहीं होती। अगर तर्पण न किया जाए तो क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति तर्पण नहीं करता तो पितृ अप्रसन्न हो जाते हैं। इसे शास्त्रों में पितृशाप कहा गया है। इसका प्रभाव घर में कलह, संतान की समस्या, विवाह में देरी और आर्थिक संकट के रूप में दिखने लगता है। यही कारण है कि पितृपक्ष में भूल कर भी यह गलती नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम पितरों को जल अर्पण करते हैं तो वह केवल कर्मकांड नहीं होता, बल्कि यह हमारी स्मृति और कृतज्ञता का प्रतीक है। हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमें जन्म दिया, पालन पोषण किया और जीवन जीने की दिशा दिखाई। यह कार्य केवल पितरों की आत्मा को शांति ही नहीं देता, बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। गलती नंबर 2, पितृपक्ष में मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन करना। पितृपक्ष में शुद्ध आचरण और सात्विकता का विशेष महत्व है। इस समय शरीर और मन दोनों को पवित्र रखना आवश्यक होता है।
लेकिन कई लोग इस अवधि में भी मांसाहार, मदिरा या तामसिक भोजन का सेवन करते हैं। यह पितरों का अपमान माना जाता है और पितृदोष का कारण बनता है। शास्त्रों का मत गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि पितृपक्ष में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। ये भोजन हमारी चेतना को दूषित करते हैं और हमारे मन को अशुद्ध करते हैं। जब मन अशुद्ध हो जाता है तो तर्पण और श्राद्ध का सही फल प्राप्त नहीं होता। सात्विक भोजन क्यों जरूरी है? पितृपक्ष में सात्विक भोजन करना आवश्यक है, क्योंकि सात्विकता से ही आत्मा की शुद्धि होती है। सात्विक भोजन जैसे दूध, दही, घी, फल, अन्न, मूंग की दाल, ताजे फल और सब्जियां से शरीर में ऊर्जा, मन में शांति और आत्मा में पवित्रता आती है। यही पवित्रता हमारे पितरों तक पहुंचती है और उन्हें तृप्त करती है। अगर तामसिक भोजन करें तो क्या होता है? यदि इस अवधि में मांस, मदिरा का सेवन किया जाए तो यह पितरों का अनादर है। मान्यता है कि इससे पितृ रुष्ट हो जाते हैं और उनके आशीर्वाद की जगह नाराजगी मिलती है। इसका परिणाम यह होता है कि परिवार में अशांति, रोग, आर्थिक संकट और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तामसिक भोजन हमारी चेतना को नीचे गिराता है। पितृपक्ष का महत्व केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उन्नति का भी समय है। यदि हम तामसिक भोजन करेंगे तो हमारी चेतना नकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगी और हम पितरों को सही भाव से स्मरण नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस अवधि में केवल सात्विक भोजन करें और यथासंभव व्रत या उपवास रखें। गलती नंबर 3, श्राद्ध कर्म में लापरवाही करना। पितृपक्ष का सबसे मुख्य कार्य है श्राद्ध। इसका अर्थ है श्रद्धा और भक्ति भाव से अपने पितरों को तृप्त करना। लेकिन कई लोग इस कर्म को हल्के में ले लेते हैं या केवल औपचारिकता समझकर कर देते हैं। कुछ तो इसे बिल्कुल ही टाल देते हैं। यह सबसे बड़ी भूल है। श्राद्ध का महत्व मनुस्मृति और गरुड़ पुराण में कहा गया है, श्रद्धया यत् क्रियते तत् श्राद्धम। अर्थात जो कर्म श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध कहलाता है। इसका मतलब है कि यह केवल विधि विधान का पालन नहीं है, बल्कि मन के भाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। श्राद्ध के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराना, पिंडदान करना और पितरों के नाम पर दान देना, ये सब प्रमुख कर्म हैं। इनसे पितरों को शांति और संतुष्टि मिलती है। यदि लापरवाही की जाए तो क्या होता है? अगर श्राद्ध अधूरा कर दिया जाए, केवल दिखावे के लिए किया जाए या बिल्कुल न किया जाए तो पितृ तृप्त नहीं होते। ऐसी स्थिति में पितृदोष उत्पन्न होता है। पितृदोष का प्रभाव जीवन में बड़ी बाधाओं के रूप में सामने आता है, जैसे संतान प्राप्ति में रुकावट, विवाह में विलंब, लगातार आर्थिक हानि, घर परिवार में झगड़े और रोग। आध्यात्मिक दृष्टि से श्राद्ध करना केवल पितरों के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए भी आत्मशुद्धि का साधन है। जब हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और उनके लिए भोजन, जल और दान अर्पित करते हैं तो हमारी आत्मा भी विनम्र और कृतज्ञ बनती है। इससे हमारी चेतना ऊंचाई प्राप्त करती है और हम जीवन को बेहतर दृष्टि से जी पाते हैं। सावधानी, श्राद्ध हमेशा शुद्ध स्थान और शुद्ध मन से करना चाहिए। पंडित या योग्य ब्राह्मण की सलाह लेकर सही तिथि और विधि का पालन करना चाहिए। इसे कभी भी बोझ या केवल रिवाज समझकर नहीं करना चाहिए। गलती नंबर 4, बुजुर्गों और ब्राह्मणों का अपमान करना। पितृपक्ष का सीधा संबंध सम्मान और कृतज्ञता से है। हम अपने पितरों का सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया, संस्कार दिए और परिवार को दिशा दी।
लेकिन यदि इस अवधि में हम जीवित बुजुर्गों, ब्राह्मणों या जरूरतमंद लोगों का अपमान करते हैं तो यह पितरों का भी अपमान माना जाता है। शास्त्रों का मत गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितृपक्ष में किए गए हर अच्छे और बुरे कर्म का असर कई गुना बढ़कर मिलता है। इसलिए यदि हम इस समय किसी का अपमान करते हैं तो पितर अप्रसन्न हो जाते हैं। वहीं यदि हम सम्मान और सेवा करते हैं तो पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बुजुर्गों का सम्मान क्यों जरूरी है? जीवित माता पिता और बुजुर्ग ही हमारे लिए पितृस्वरूप होते हैं। यदि हम उनका आदर नहीं करते तो पितरों को अर्पित की गई श्रद्धा अधूरी मानी जाती है। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना पितृपक्ष में विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ब्राह्मणों का महत्व। श्राद्ध और तर्पण में ब्राह्मणों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें भोजन कराना और दान देना पितरों की आत्मा को शांति देने का माध्यम है। यदि हम ब्राह्मणों का अपमान करें या उन्हें तिरस्कार से देखें तो हमारे सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। अगर अपमान किया जाए तो क्या होता है? घर में कलह और तनाव बढ़ता है। परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम कम होता है। पितृ नाराज होकर आशीर्वाद की जगह शाप दे सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम किसी बुजुर्ग या ब्राह्मण का सम्मान करते हैं तो हम सीधे सीधे अपने पितरों की परंपरा का सम्मान कर रहे होते हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष में विशेष रूप से दान, सेवा और सम्मान पर बल दिया गया है। गलती नंबर 5, पितरों को विस्मृत करना या केवल दिखावे के लिए कर्म करना। पितृपक्ष का सबसे गहरा संदेश है अपने पूर्वजों को स्मरण करना और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। लेकिन आजकल बहुत से लोग इसे केवल एक रिवाज या औपचारिकता मानते हैं। कुछ लोग श्राद्ध और तर्पण तो करते हैं परंतु उनके मन में श्रद्धा और भावनाएं नहीं होती। यह सबसे बड़ी गलती है। श्रद्धा का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि भावना ही सबसे बड़ा दान है। यदि मन से श्रद्धा न हो तो सबसे बड़ा यज्ञ भी व्यर्थ है। पितरों को केवल भोजन या जल की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हमारी भावनाओं और स्मरण की आवश्यकता होती है। अगर केवल दिखावा करें तो क्या होता है? कर्मकांड अधूरा और निरर्थक हो जाता है। पितरों को शांति नहीं मिलती, हमारे मन पर भी बोझ बना रहता है। सच्चा श्राद्ध क्या है? श्रद्धा और प्रेम से किया गया तर्पण ही सच्चा श्राद्ध है। पितरों को याद करके उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना ही वास्तविक सम्मान है। जरूरतमंदों की सेवा और भूखे को भोजन कराना पितरों के लिए किया गया सबसे श्रेष्ठ कर्म माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम पितरों का स्मरण करते हैं तो हम केवल उनकी आत्मा को तृप्त नहीं करते बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। यह हमें अहंकार से मुक्त करता है और कृतज्ञता का भाव सिखाता है। यही वह शिक्षा है जो पितृपक्ष हमें देता है। तो पितृपक्ष में भूलकर भी ये 5 गलतियां न करें। 1. पितरों को जल अर्पण न करना। 2. मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन करना। 3. श्राद्ध कर्म में लापरवाही करना। 4. बुजुर्गों और ब्राह्मणों का अपमान करना। 5. पितरों को विस्मृत करना या केवल दिखावे के लिए कर्म करना। गलती 1. विस्तार से पितरों को जल अर्पण न करना। पुराणों की कथा। गरुड़ पुराण में एक कथा आती है। एक धनी व्यक्ति था जिसने जीवन भर पूजा पाठ तो खूब किया लेकिन पितरों को जल अर्पण कभी नहीं किया। मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा यमलोक पहुंची तो यमराज ने कहा, तुमने देवताओं की पूजा तो की लेकिन अपने पितरों का स्मरण नहीं किया, इसलिए तुम्हारे सारे कर्म अधूरे हैं।
जब तक तुम्हारे वंशज तर्पण नहीं करेंगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि पितरों को जल अर्पण करना केवल एक धार्मिक कर्तव्य ही नहीं बल्कि आत्माओं की तृप्ति का साधन है। जीवन में प्रभाव। आज भी कई घरों में यह देखा जाता है कि जिन परिवारों में नियमित रूप से पितरों का तर्पण किया जाता है वहां समृद्धि और शांति बनी रहती है। वहीं जो लोग इसे अनदेखा करते हैं वहां अक्सर अनजानी परेशानियां बनी रहती हैं। व्यावहारिक सीख। सुबह स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देते समय पितरों का स्मरण करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा जल का उपयोग करें। हर परिवार का सबसे छोटा या बड़ा पुरुष सदस्य यह कार्य कर सकता है। गलती 2 विस्तार से। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन करना। पुराणों की कथा। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक कथा आती है। एक राजा पितृपक्ष के समय शिकार करने निकले और उसी दिन उन्होंने मांसाहार का सेवन किया। जब वे श्राद्ध करने बैठे तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया और कहा, राजन, आपने इस पवित्र काल में मांसाहार करके पितरों का अनादर किया है। ऐसे श्राद्ध से पितरों को शांति नहीं मिलेगी। राजा को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने जीवन भर मांसाहार त्याग दिया। गरुड़ पुराण में भी उल्लेख है कि जो लोग पितृपक्ष में मदिरा का सेवन करते हैं उनके पितर रुष्ट होकर वंश में अशांति उत्पन्न करते हैं। जीवन पर प्रभाव। जिन घरों में पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन होता है वहां अक्सर झगड़े, मानसिक तनाव और रोगों की अधिकता देखने को मिलती है। वहीं सात्विक भोजन और उपवास करने से वातावरण शुद्ध और शांत रहता है। आध्यात्मिक दृष्टि। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन हमारे मन को भारी और नकारात्मक बनाता है। इससे हमारी चेतना नीचे गिरती है और पितरों का स्मरण भी सही भाव से नहीं हो पाता। इसके विपरीत सात्विक भोजन हमें हल्का, शांत और पवित्र बनाता है। यही पवित्रता पितरों तक पहुंचकर उन्हें तृप्त करती है। व्यावहारिक सीख। पितृपक्ष में साधारण और सात्विक भोजन करें। अनावश्यक तामसिक वस्तुएं घर में न लाएं। यदि संभव हो तो इस समय व्रत रखें और दान पुण्य करें। गलती 3 विस्तार से। श्राद्ध कर्म में लापरवाही करना। पुराणों की कथा। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध का महत्व समझाते हुए कहा था, जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता उसके सभी पुण्य निष्फल हो जाते हैं। यहाँ तक कि देवताओं की पूजा भी उसे फल नहीं देती। एक अन्य कथा गरुड़ पुराण में मिलती है। एक व्यक्ति ने जीवन भर पूजा पाठ तो खूब किया लेकिन श्राद्ध को महत्व नहीं दिया। मृत्यु के बाद वह पितृलोक में गया परंतु वहां उसे तृप्ति न मिली। यमराज ने कहा, तुम्हारे वंशज यदि श्राद्ध करेंगे तभी तुम्हें शांति मिलेगी। इससे पता चलता है कि श्राद्ध केवल पितरों के लिए ही नहीं बल्कि वंशजों की जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। जीवन पर प्रभाव। कई घरों में देखा गया है कि श्राद्ध न करने से परिवार में अचानक कलह और रोग बढ़ जाते हैं। संतान प्राप्ति में बाधा आ सकती है। विवाह संबंध टूटने लगते हैं या अटक जाते हैं। आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि। श्राद्ध करना मात्र कर्मकांड नहीं बल्कि यह हमारी श्रद्धा की परीक्षा है। यदि हम अपने पूर्वजों का स्मरण प्रेम और भाव से करते हैं तो पितरों की आत्मा प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देती है। व्यावहारिक सीख। श्राद्ध की तिथि और विधि पंडित या ज्योतिष से निश्चित करवाएं। सही मंत्रों और शुद्ध सामग्री का उपयोग करें। इसे बोझ या केवल रिवाज समझकर न करें बल्कि प्रेम और आभार के भाव से करें।